आज हम बात करेंगे समय की एक कहानी के बारे में। और पता है क्या, ये कहानी शायद हम सबकी है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, घड़ी की वो टिक टिक, हर एक टिक के साथ एक पल हमेशा के लिए चला जाता है। ये किसी के लिए नहीं रुकती, न मेरे लिए न किसी और के लिए, बिल्कुल निष्पक्ष, सबके लिए एक बराबर। और आज के जमाने में क्या होता है, यही कीमती वक्त है ना, अक्सर बस एक स्क्रीन की नीली रोशनी में खो जाता है। हम घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और देखिए, जब वक्त ऐसे ही गुजरता है ना, तो सिर्फ घंटे या मिनट बर्बाद नहीं होते। हमारी जो टाल मटोल की आदत है, वो धीरे धीरे हमारे सपनों को ही खत्म कर देती है। और बस यही है हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा मुद्दा। तो फिर देर किस बात की, चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिलते हैं राहुल से, एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल इसी टालटोल के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। सुबह हो चुकी है, कमरे में धूप आ रही है और माँ की आवाज आती है, बेटा उठ जाओ, तैयार हो जाओ। राहुल सोचता तो है कि चलो आज पढ़ूंगा, किताब भी खोलता है, पर बस एक सेकंड के लिए फोन उठाता है और घंटों निकल जाते हैं। और नतीजा वही, मेज पर अधूरा होमवर्क पड़ा है। लगता तो है कि ये बस एक छोटी सी आदत है ना? पर इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? असल में यहीं से वो फिसलन शुरू होती है, असफलता की ढलान पर, जहां से नीचे जाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और वक्त वो तो रेत की तरह है, मुट्ठी से फिसलता ही जाता है। पहला दिन असाइनमेंट मिला, 5वां दिन दोस्तों ने काम शुरू कर दिया, 10वां दिन अरे डेडलाइन भी निकल गई, और फिर अचानक 15वें दिन पता चलता है कि परीक्षा तो बस सिर पे ही है। और यहीं पर वो फर्क साफ दिखने लगता है। एक तरफ उसके दोस्त हैं जो हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, और दूसरी तरफ है राहुल, क्लास में ऊँघता हुआ, अकेला और सबसे पीछे। और फिर वो दिन आ ही जाता है जिसका डर था। सामने एक खाली एग्जाम पेपर और चेहरे पर सिर्फ निराशा। सच पूछिए तो टालमटोल की असली कीमत यही होती है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। राहुल की कहानी में भी आया। अब यहां से शुरू होता है बदलाव का वो एक पल। उसकी बहन उससे एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कहती है कि वक्त गलती नहीं करता, लोग गलती करते हैं। बस ये एक लाइन राहुल के दिलो दिमाग पर छा जाती है। सोचने वाली बात है ना? क्या सच में सिर्फ एक सलाह या एक एहसास किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है? इसका जवाब अगली ही सुबह मिल गया। अलार्म बजा। इस बार राहुल ने फोन को साइड में रखा और किताब खोल ली। बस बदलाव का वो पहला और सबसे मुश्किल कदम उठ चुका था। पर देखिए, सिर्फ एक कदम उठाना ही तो काफी नहीं होता, है ना? असली कहानी तो अब शुरू होती है, मेहनत की यात्रा। क्योंकि बदलाव कोई जादू नहीं है, वो लगातार की गई कोशिशों का ही नतीजा होता है। अब राहुल का पूरा रूटीन ही बदल गया था। सुबह चाय और किताबों के साथ शुरू होती थीं, रातें असाइनमेंट पूरा करते हुए बीतती थीं। और सबसे बड़ा बदलाव, क्लास में अब वो चुपचाप नहीं बैठता था, बल्कि सवाल पूछने के लिए उसका हाथ सबसे पहले उठता था। और कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स, टीचर की वो तारीफ भरी मुस्कान, ये छोटी छोटी जीतें थी, लेकिन इन्हीं ने उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लौटा दिया। तो राहुल की ये जो कहानी है, ये हमें एक बहुत बड़े सबक तक ले जाती है, समय और अवसर का सबक। और ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सब की कहानी है। आज का राहुल बिल्कुल अलग है, आत्मविश्वास से भरपूर। ऐसा लगता है मानो वो किसी पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो, जहां से उसे अपना भविष्य बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जीत किसी और की नहीं, उसकी अपनी मेहनत की जीत है। लेकिन इसी दुनिया में एक और सच्चाई भी है। एक धूल भरी सड़क पर एक बच्चा है जो जूते बेच रहा है, अपने सपनों के लिए नहीं, बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए। उसे शायद वो मौका, वो अवसर ही नहीं मिला जो राहुल को मिला था। और यही देखकर हमें एहसास होता है कि वक्त से कीमती कुछ भी नहीं। और वो मौका जो हमें खुद को संवारने के लिए मिलता है ना, वो सच में एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली चीज कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटी छोटी जीतों से होती है। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय कल नहीं होता, वो आज होता है, अभी इसी पल। तो मैं इस कहानी को एक सवाल पे छोड़ता हूं, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारा वक्त आखिर जा कहां रहा है?